दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इस जगह का नाम है कोपिया और पीछे जो टीला दिख रहा है यह बौद्धकालीन युग से जुड़ा हुआ है। यह वही जगह है जब गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट त्याग दिया था तो उन्होंने यहीं पर आकर अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग किया था। मैं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गाँव का था। आज आपको बता दूं कि इस जगह का महत्व केवल गौतम बुद्ध की वजह से ही नहीं है बल्कि यह जगह पुरातन काल में समृद्धि का प्रतीक रही है। पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए शोध में यह पाया गया था कि यहाँ शीशे के कारखाने संचालित होते थे जहाँ से कच्चा माल रोम देश को निर्यात किया जाता था। लगभग 10 वर्ष पहले पुरातत्व विभाग द्वारा जो खुदाई कराई गई थी उसमें लगभग 3500 वर्ष की मूर्तियाँ, बर्तन, मृत भांड, शीशे के अवशेष आदि मिले थे। यहाँ हुई खुदाई में यह भी पता चला कि उस समय बर्तन भी बनाए जाते थे। इसको लेकर पुरातत्व विभाग द्वारा एक बोर्ड लगाकर यह चेतावनी दी गई है कि अगर इस स्थान के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो दोषी व्यक्ति को जेल व जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अफसोस, यहाँ गांव वालों ने टीले के पास कूड़ा निस्तारण का न केवल केंद्र बना रखा है बल्कि बोर्ड के लिखे को भी मिटा डाला है। आपको बता दूं कि पुरातात्विक महत्व का यह टीला लगभग 80 बीघे में फैला हुआ है जहाँ पुरातन काल के ईंट, पत्थर व अवशेष इसके ऐतिहासिक महत्व की कहानी बयां करते हैं। पूरा वैज्ञानिक आलोक कुमार कानूनगो ने भारत के प्राचीन शीशे के व्यवसाय के लिए कोपिया को केंद्र मानते हुए अपना शोध कार्य भी पूरा किया है, जिस पर उनकी एक शोध पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। यहाँ खुदाई के समय मुख्य सहयोगी रहे राजू भारती ने भी कोपिया के इतिहास से जुड़े कई साक्ष्य मुहैया कराए, जिससे यह साबित होता है कि कोपिया का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। इसके बावजूद सरकारों की प्राथमिकता में यह स्थान शामिल नहीं होने के कारण उपेक्षित पड़ा हुआ है। आप जिस जगह पर गेहूं की लहलहाती हुई फसल देख रहे हैं यह वही जगह है जहां गौतम बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे थे और यह लगभग 80 बीघे के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के ध्वंसावशेष आज भी इसकी कहानी बयां करते हैं। इस पर आलोक कुमार कानूनगो द्वारा किए गए शोध से यह पता चलता है कि यह बेहद समृद्धि क्षेत्र था और यहाँ लगभग 3500 वर्ष पहले ही शीशे का उद्योग फलता फूलता था। इस बारे में विस्तृत जानकारी राजू भारती द्वारा भी मुझे दी गई है। पर है जिसका नाम कोपिया है और यह वही कोपिया है जहाँ भगवान बुद्ध ने राजसी वस्त्र त्यागे थे और इस कोपिया को सरकार ने बौद्ध सर्किट में शामिल करने का आश्वासन भी दिया था। उस समय के तत्कालीन सांसद शरद त्रिपाठी ने भी आश्वासन दिया था कि 125 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है जिसमें कोपिया बौद्ध स्थल इसको शामिल किया जाएगा। लेकिन उनके सांसद न रहने के बाद जो उनकी योजना थी वो धराशायी होती नजर आई। उनका कहना था कि यहाँ पर बौद्ध सर्किट में शामिल करने के बाद यहाँ गेस्ट हाउस बनेंगे जो बौद्ध अनुयायी देश है, जैसे श्रीलंका की बात करें, चीन की बात करें, ऐसे तमाम देशों के पर्यटकों के आने की बात की गई। लेकिन वह योजना सिर्फ योजना ही पत्थर की रह गई और एक ऐतिहासिक स्थल धूल फाँक रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसा धर्मेंद्र पांडे जी ने भी अभी एक टीले से रूबरू कराया था। बौद्धकालीन ईंट और पत्थर यहाँ पर टीले के रूप में पड़े हुए हैं और अभी शुरू में हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरीके से जो पुरातत्व विभाग है बोर्ड लगाया हुआ था उसमें जहाँ लिखा था कि जहाँ के साथ छेड़छाड़ करने पर वो दंड के भागी होंगे, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। लेकिन किसी तरह का कोई भय लोगों पर दिखाई नहीं पड़ता है और एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। जैसा कि अगर यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि इसे बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया होता और यहाँ पर सुविधाएं विकसित की गई होती, इसको प्रचार प्रसार किया गया होता तो न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता बल्कि विश्व के फलक पर जो आज गुमनामी के अंधेरे में गुम है यह स्थल विश्व के फलक पर चमक रहा होता। हम और भी चीज़ें आगे आपको दिखाएंगे। हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर टीले हैं और लगभग सैकड़ों बीघे में फैला हुआ टीला है। एक गांव से लगभग 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर टीला है और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कि हम पुरातन काल के ऐसे स्थल पर आ गए हैं जो वहाँ का अलग इतिहास बयान करता है। तो मैं अभी आगे और मैं और मेरे साथी धर्मेंद्र जी और सारी चीज़ें दिखाएंगे।
हमारी टीम निकली हुई थी, वो उसमें एक ऐसी मजबूत कड़ी हम लोगों को मिली है जिससे कोपिया के पूरे इतिहास के बारे में हम लोगों को न केवल जानकारी दी बल्कि उसको लेकर के पुख्ता साक्ष्य और उससे जुड़े कई ऐसे साक्ष्य हैं जो शायद मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे बीच में राजू भारती जी हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं राजू भारती जी। और मैं चाहूँगा कि एक एक कर बताएं कि कोपिया का जो ऐतिहासिक महत्व है, किस तरीके से यहाँ पर खुदाई हुआ, किस तरीके से यहाँ पर खोज हुई और क्या क्या चीज़ें मिली और क्या होना चाहिए सरकार के लेवल से। पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा पांडे जी कि आप हमारे गाँव में आए और इस विरासत के बारे में आपसे सोचा। यहाँ कालांतर में तो कहानियों में ही सुनते आए हैं कि महात्मा बुद्ध भी यहाँ आके अपना वस्त्र और अपने सारथी को यहीं से वापस किया था। बौद्ध स्थली के रूप में भी इसको जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज से 3000 साल पहले हमारा देश और हमारे देश में कोपिया जैसा स्थान बहुत ही समृद्धशाली और प्रसिद्ध था। यहाँ से शीशा पूरी तरह से हम लोग रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं शीशा बनाने की फैक्ट्री यहाँ थी। यहाँ से शीशा रोम को हम एक्सपोर्ट करते थे, मतलब भेजते थे। व्यापार हमारा रोम से जुड़ा हुआ था। जो अभी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आमे नदी बहती है वो इस स्थान से सटे बहती थी। पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो आने जाने का जो तरीका था वो नाव ही था। तो अधिकतर शहर इतिहास में भी है और आज भी दिखते हैं अच्छे शहर नदी के किनारे बसे हुए हैं। और यहाँ ऐतिहासिक मामले में कोपिया टीला जो है, मुझे जो लगता है ये सबसे पुराना और सबसे ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ विकास का रास्ता साफ साफ दिख रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के और यहाँ समवर्ती पूर्ववर्ती जो भी सरकारें हैं उनकी उपेक्षा का शिकारी स्थान होने के कारण इस स्थान का विकास नहीं हो पा रहा है। जबकि देश विदेश के लोग यहाँ आके अपना रिसर्च किए हैं और उन्होंने अपने रिसर्च के अनुसार एक किताब भी हमारे इस गांव पर छपी हुई है, पब्लिश नहीं हुई लेकिन छपी हुई है, जिसकी कीमत 2000 रुपये है। हम अपने आप को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे इस छोटे से गाँव के लिए विदेशी लोगों ने ज़्यादा सोचा, हमारे देश के लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। हमारे प्रदेश के प्रतिनिधियों ने, हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत कम इस पर ध्यान दिया। नहीं तो आज ये विकास कुशीनगर का विकास जिस स्तर पर हुआ उससे तेज अच्छे स्तर पर इसका विकास हो सकता है अगर जनप्रतिनिधि यहाँ का चाहे तो कब इसकी खुदाई शुरू हुई और कब लोगों का ध्यान कोपिया की तरफ आकर्षित हुआ? पहले तो लोग आते जाते रहे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन 2009 में आलोक कानूनगो, डॉक्टर आलोक कानूनगो आए। उनको अपनी पीएचडी यहीं से करनी थी और इसी विषय पर इन्होंने अपना पीएचडी किया। क्लास इन एशियंट इंडिया एक्सकवेशन एट कोपिया के नाम से एक किताब छापी और उन्होंने अपनी पीएचडी यहीं से सबमिट करी। उनका मेन मुख्य उद्देश्य था कि ये यहाँ शीशा, जो सबसे अच्छा शीशा दुनिया में सबसे अच्छा शीशा रोम में मिलता है, लेकिन हम यहाँ से थोक में रोम को शीशा भेजते थे। ये प्रमाणित हो चुका है जैसे आलोक कुमार कानूनगो के माध्यम से। अब जब हम उतने विकसित थे कि हम यहाँ से रोम जाके व्यापार करते थे, तो आज हम अपने गांव में अपने लोकल स्तर पर अपना व्यापार अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को ही नहीं बता पा रहे हैं कि हम क्या हैं। हमने आपको दिखाया कि हमारे पास इतनी कल्चरल मटेरियल है, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। जिसको देखना है मेरे पास है, आके देख सकता है, इसके बारे में रिसर्च भी कर सकता है। प्रमाण के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अगर सरकार चाहे तो विकास पूरी तरह से विकास होगा, जिससे इस जिले का कबीरदास की वजह से नाम है। पूरी दुनिया कबीरदास को जानती है, उसी तरह से महात्मा बुद्ध को जानती है। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा कोपिया का विकास हो, जिससे लोग यहाँ आए, पर्यटन का क्षेत्र बने, पर्यटन हब के रूप में ये आ सकता है। इससे बड़ा टीला स्थान आपने स्वयं देखा होगा पांडे जी कि 80 बीघे से ज़्यादा में ये टीला है और लेवल से प्लेन एरिया से करीब 50 फीट के आसपास ऊंचाई है उसकी। दूर से ही दिखता है कि यहाँ कुछ है। तो कुशीनगर जैसा विकास हो रहा है उसी तरह से इसका भी विकास हो सकता है अगर आप लोगों के द्वारा इस तरह से माध्यम से पहुँचा, सरकार तक बात हमारी पहुँची, तो हो सकता है, संभव है कि यहाँ का भी कोपिया का भी विकास हो, जिससे संत कबीर नगर जनपद में एक टूरिज्म का हब बन जाएगा। हमारा टूरिस्ट प्लेस हमारा कोपिया है। मगहर के बाद कोपिया हमारा सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल है। तो आप लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है कि हमारे बारे में इतना सोचा है आपने, हमारे गांव के बारे में। तो और कुछ भी जितना भी मेरे पास जानकारी है मैंने आपको बताया और मैं चाहता हूं कि यह बात सरकार तक जाए और पहुंचे।
बहुत बहुत धन्यवाद जी राजू जी। और मैं आशा करता हूं कि सरकार भी आपकी बात सुनेगी और जो इतिहास के पन्नों में जो चीज़ें दफन हैं, जो चीज़ें अभी आकर के रुक गई हैं, जिस पर शोध आगे होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर कोपिया पर सरकार ध्यान देती है और उसका सही से विकास किया जाता है, इस शोध कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, तो न केवल यह विश्व के फलक पर चमकेगा बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। और आशा करता हूँ कि यह मेरा सफ़र जारी रहेगा ऐसी नई चीज़ों को खोज को लेकर के। धन्यवाद। संत कबीर नगर जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित कोपिया गांव यह वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने वस्त्र त्यागे थे। लगभग 80 बीघे क्षेत्रफल में फैला हुआ टीला उनकी कहानी बयां करता है। पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए शोध से यह पता चलता है कि यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से बेहद ही समृद्ध था। यहाँ हुए खुदाई में लगभग 3500 वर्ष पूर्व की मूर्तियां व कच्चे शीशे के अवशेष बरामद हुए थे। यहाँ के स्थानीय निवासी राजू भारती ने खुदाई को बहुत ही नज़दीक से देखा था। इस जगह को लेकर आलोक कुमार कानूनगो ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो कोपिया के ऐतिहासिक कहानी को बयां करता है। यहाँ के खुदाई में मिले कुछ अवशेष राजू भारती ने भी संजो कर रखे हैं, जिसकी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ से कच्चे शीशे का निर्यात रोम देश को किया जाता था। इससे यह कहा जा सकता है कि कोपिया में 3500 साल पहले ही उच्च क्वालिटी के शीशे का निर्माण होता था। इसके बावजूद भी कोपिया का ऐतिहासिक महत्व सरकारी दस्तावेजों में गुम होकर रह गया है। अगर सरकार इसके पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करती है तो न केवल इसे वैश्विक रूप पहचान मिलेगी बल्कि